कलाम पाक में यूं लिखा है, और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। मेरे पीछे इस वर्ष को रिपीट करिएगा, और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। आमीन। सब बैठ जाइए। अजीजों, खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से जिस हिस्सा की आज हमने तलावत की है, ये खुदा के बंदा यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान है। बाइबल मुकद्दस में कुल 66 किताबें हैं और बाइबल मुकद्दस को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक पुराना अहदनामा और एक नया अहदनामा, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। और आज जिस हवाला की हमने तलावत की है, ये यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान है या यूहन्ना की अंजील है। नए अहदनामा में कितनी अंजीलें हैं? 4। कितनी? 4। और बाइबल मुकद्दस में से आज हमने जिस अंजील को पढ़ा है, जिसमें से जिस हवाला को लिया है, यह नए अहदनामा की 4थी अंजील है। और अंजील का क्या मतलब है? खुशखबरी, गुड न्यूज। आमीन। खुशखबरी, अच्छी बात, अच्छी खबर। और कलाम पाक को जब हम पढ़ते हैं तो खुदा के लोगों ने अच्छी खबर दी है। आज दुनिया में हम बड़ी बैड न्यूज सुनते हैं टीवी चैनल्स पे, हमारे माशरे में, इर्द गिर्द में, लेकिन बाइबल मुकद्दस वो किताब है जो हमें गुड न्यूज देती है, खुशखबरी देती है, अच्छी बात बताती है। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में से, नए अहदनामा में से 4 अंजीलें हैं और अंजील की जमा है अनाजील। हालेलुया। गॉस्पल, इंग्लिश में गॉस्पल, और इसका मतलब है खुशखबरी। हालेलुया। जिंदा खुदा के जिंदगी बख्श पाक कलाम में से जिस हिस्सा की हमने तलावत की है, ये यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान है। इन शागिर्दों ने यीशु की जमीनी खिदमत के बारे में बयान किया, यीशु की जिंदगी के बारे में गवाहियां दी हैं कि यीशु जमीन पर जब थे तो वो क्या करते थे, उनकी जमीनी जिंदगी कैसी थी, यीशु की पैदाइश, यीशु का लड़कपन, यीशु का बचपन, यीशु का खिदमत शुरू करना, मौजज़ात के बारे में, और फिर यीशु के संसार करने के बारे में कि जब उन्हें संसार करने की कोशिश की गई, यीशु की मसलूबियत के बारे में, यीशु के कब्र के बारे में, उसके जी उठने के बारे में, और जी उठने के बाद शागिर्दों के साथ रहने के बारे में, फिर जिंदा आसमान पर उठाए जाने के बारे में। उसके शागिर्दों ने यीशु की गवाहियां दी हैं। आमीन। और जिस शख्स की आज माशरे में गवाही दी जाती है, उसकी बात ऑथेंटिक होती है। हालेलुया। और शागिर्दों ने इस बात का सबूत दिया, गवाही दी कि यीशु ही खुदा का बेटा है। आमीन। जो आज खुदा के कलाम में से हम सीखने को है, लिखा है, और सच्चाई से वाकिफ होगी और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। यहां पर 2 बातें इस वर्ष में हमें मिल रही हैं, एक सच्चाई से वाकफियत और दूसरी बात आजादी। सच्चाई से वाकफियत और दूसरी बात आजादी। वो कौन सी ऐसी बात है जिसके बारे में हमें वाकफियत नहीं? हम बचपन से मसीही कहलाते आ रहे हैं, हम क्रिश्चियन फैमिलीज में पैदा हुए, मसीही खानदानों में पैदा हुए, हमारे आबाओ अजदाद मसीही, हम मसीही। लेकिन यहां पर खुदा का कलाम हमें क्या बताना चाहता है, किस बात की तरफ हमारे ध्यान को लगाना चाहता है कि तुम सच्चाई से वाकिफ होगी और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। सच्चाई का क्या मतलब है? दुरुस्त बात, हकीकत, असली बात। और लिखा है कि तुम सच्चाई तुमको आजाद करेगी। हो सकता है हम ये सोच रहे हो, हम तो आजादाना जिंदगी गुजार रहे हैं, हम आजाद मुल्क में पैदा हुए हैं, हम जो चाहते हैं करते हैं, हम अपनी मर्जी से उठते हैं, अपनी मर्जी से सोते हैं, हम अपनी मर्जी से खाते पीते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन खुदा का कलाम यहां पर हमें किस आजादी के बारे में बयान कर रहा है? हमारा तो मुल्क भी आजाद है,
लेकिन यहां पर खुदा का बेटा यीशु जिस आजादी के बारे में बयान करता है वो हम सीखने को हैं आज। अगर हम 31 आयत को पढ़े तो लिखा है, बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे। आमीन। तो फिर यीशु ने ये उनसे कहा और सच्चाई से वाकिफ होगे। आज यीशु को सिर्फ अपनी जिंदगियों में ले लेना ही अहम नहीं, फुल स्टॉप नहीं लग जाता कि हर संडे चर्च में चले जाना, 7 दिनों के बाद इबादत कर लेना, कन्वेंशन में चले जाना। इससे बढ़कर हमें कुछ करने की जरूरत है। ऐसा करने से हम इतवारी मसीही तो होते हैं, त्योहारी मसीही तो होते हैं, मौसमी मसीही तो होते हैं, लेकिन हकीकी मसीही नहीं होते। यीशु ने क्या कहा कि जितनों ने उसके कलाम को कबूल किया, लिखा है अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे। आमीन। तो फिर अगली बात यीशु ने क्या कही, वो सच्चाई से वाकिफ होगे। पहली बात कलाम पर कायम रहोगे, फिर क्या ठहरोगे, शागिर्द ठहरोगे, और सच्चाई से वाकिफ होगे, और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। हालेलुया। और कलाम पाक में क्या लिखा है कि यीशु ने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं। यहां पर जो सच्चाई की बात हो रही है वो यीशु की बात हो रही है। हक का मतलब है सच्चाई, सदाकत। यहां पर यीशु उन्हें यह बयान करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मुझे जानेगा, जो मुझे पहचानेगा, जो मेरे साथ वाकफियत रखेगा, वो आजाद होगा, वो छुड़ाया जाएगा। हालेलुया। और तुम उसका नाम यीशु रखना, जो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा, छुड़ाएगा, रिहाई देगा, मुक्ति देगा। और लिखा है उन्होंने उसे जवाब दिया, हम तो अब्राहम की नस्ल से हैं और कभी किसी के गुलामी में नहीं रहे। जब यहूदियों से यीशु कलाम कर रहे थे तो उन्होंने आगे से आंसर किया, हम तो गुलामी में रहे ही नहीं। लेकिन जब कलाम को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि इस्राएली बहुत अरसा गुलामी में रहे। लेकिन यहां पर यीशु रूहानी गुलाम के बारे में बात कर रहे हैं, रूहानी गुलामी के बारे में बात कर रहे हैं। जिंदगी दो तरह की है, एक जिस्मानी जिंदगी है और एक रूहानी जिंदगी है। कलाम बताता है जो जिस्म है ये फना हो जाना है, इंसान हाथ है और इन हाथ में वापस लौट जाना है, लेकिन जो हमारी रूहें हैं ये परवाज करती हैं। यहूदियों ने यीशु से आर्ग्यूमेंट किया, यीशु से सवाल किया। जब बाइबल मुकद्दस में से हम पढ़ते हैं तो यहां पर हमें सवालिया निशान मिलता है कि यहूदियों ने यीशु के साथ आगे से सवाल कर दिया। उन्होंने जवाब दिया, हम तो अब्राहम की नस्ल से हैं, हाँ, और कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे, तो क्यों कर कहता है कि तुम आजाद किए जाओगे। यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है। जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। यहां पर यीशु मसीह रूहानी जिंदगी के बारे में बात कर रहे हैं, जिस्मानी जिंदगी नहीं बल्कि रूहानी जिंदगी। कलाम क्या बताता है कि खुदा ने आदम और हवा को बागे अदन में रखा और एक हुक्म दे दिया कि तुम बाग के सारे दरख्त में से लेकर खाना, लेकिन जो बाग के बीच में दरख्त है उसमें से लेकर ना खाना। यह खुदा बाप ने उन्हें हुक्म दे दिया, लेकिन कलाम क्या बताता है कि इब्लीस ने उनको डिस्टर्ब किया, इब्लीस ने उन्हें गलत बात बताई, और कलाम बताता है कि उन्होंने उस फल में से लिया, खाया, और क्या हुआ कि उन्होंने खुदा के हुक्म की नाफरमानी कर ली। और कलाम बताता है कि उस हुक्म की नाफरमानी की वजह से गुनाह आया, गुनाह के सबब से मौत आई, और मौत सारे इंसानों में, सारी नस्लों में फैल गई। खुदा का बंदा दाऊद क्या कहता है, मैनू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी माई। वो मौत, वो गुनाह इंसान की जिंदगी में ट्रांसफर होता गया, नस्ल दर नस्ल फैलता गया। पुराने अहदनामा को जब पढ़ते हैं तो खुदा ने कवानीन दिए, अहकाम दिए, शरीयत दी। हर साल काहिन कुर्बानियां गुजरानते,
सबसे पहले अपने गुनाहों की कुर्बानियां गुजारते, फिर उम्मत के गुनाहों की कुर्बानियां गुजारते। लेकिन जब यीशु आए तो उन्होंने कहा जो तुम सच्चाई से वाकिफ होगे, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। कलाम क्या बताता है कि जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। और जब इस पैसेज को हम आगे पढ़ते हैं तो लिखा है, बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वाकई ही आजाद होगे। अजीजों, यीशु के पास ये अथॉरिटी है, यीशु के पास ये इख्तियार है कि जो हमें गुनाह की गुलामी से आजाद कर सकता है, जो हमें छुटकारा दे सकता है, जो हमें मुक्ति दे सकता है, जो हमें रिहाई दे सकता है। लेकिन उसके लिए हमें सच्चाई से वाकिफ होना है। आज हो सकता है हमारे जहनों में भी ये सवाल हो, हम तो बचपन से दुआएं करते आ रहे हैं, चर्चिज में जाते आ रहे हैं, हमें और कौन सी सच्चाई की जरूरत है। यहूदियों ने भी यीशु से यह सवाल किया कि हम तो अब्राहम की नस्ल है, और नो डाउट इसमें कोई शक नहीं कि इस्राएली जमीन पर ग्रेट नेशन है, अजीम कौम है, खुदा की खास कौम है इसराइल। लेकिन यहां पर उन्हें भी कलाम सुनाया जा रहा है। हकीकत में यीशु मसीह यहूदियों के लिए आए, और यीशु ने जब जमीनी खिदमत को पूरा किया तो शागिर्दों को हुक्म दे दिया कि जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें उन बातों की तालीम दो जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया, और देखो दुनिया के आखिर तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अगर खुदा की खास कौम, खुदा की प्यारी कौम, अगर उससे तौबा की जरूरत है तो मैं और आप कौन है? फिर हमारी क्या औकात है? वो खुदा जो उनके लिए आसमान से मन बरसा रहा है, वो खुदा जो उनके लिए चट्टानों से पानी निकाल रहा है, वो खुदा जो उनके साथ साथ रात को रोशनी और दिन को बादल का सतून बनकर उनके साथ साथ चलता, उनकी जरूरियात को पूरा करता। इवन के यहां तक लिखा है कि उनके कपड़े भी पुराने ना हुए। इतनी फेवर थी खुदा के उनके साथ। अगर उन यहूदियों को जो ग्रेट नेशन है, ब्लेस्ड नेशन है, अगर उन्हें तौबा की जरूरत है, अगर उन्हें गुलामी से निकलने की जरूरत है, तो आज अजीजों खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है। हम भी अपने आप को सिर्फ मसीही जानकर गलत फहमी में ना रहें कि हम मसीही खानदान में पैदा हुए हैं, हमारे नाम के साथ मसीही लगता है, मसीह लगता है, हम इतवार की इतवार चर्च जाते हैं, आईजेब टीवी देखते हैं, क्रूसेड्स में जाते हैं, कन्वेंशंस में जाते हैं। अजीजों, इससे बढ़कर हमें कुछ करने की जरूरत है, और वो जरूरत इस बात की है कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें, क्योंकि यीशु ही है वो जिसे इख्तियार दिया गया जो गुनाहों को बख्श सकता है। आमीन। कलाम बताता है कि जब यीशु एक घर में थे और इतनी ज्यादा भीड़ थी कि वहां पर पांव धरने की भी जगह ना थी, और एक मफलूज को छत खोलकर यीशु के पास नीचे उतार दिया गया। वो मफलूज था, और यीशु ने वहां पर एक बात कही कि जा तेरे गुनाह मुआफ हुए। वो गुनाह की गुलामी की वजह से मफलूज हो चुका था, वो उठ नहीं सकता था, लेकिन यीशु ने, जिसे गुनाह बख्शने का भी इख्तियार है, यीशु ने कहा जा तेरे गुनाह मुआफ हुए। तो कलाम बताता है वो मफलूज उसी वक्त उठ पड़ा। हालेलुया। आज हो सकता है हम भी अपनी जिंदगियों में रूहानी मफलूज हो चुके हैं, हम भी अपनी जिंदगियों में डिस्टर्ब हो चुके हों, लेकिन खुदा का कलाम आज हमसे यह बयान करता है कि तुम सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। यह आजादी आलमगीर आजादी है, यह आजादी रूहानी आजादी है। और लिखा है गुलाम अब तक घर में नहीं रहता बल्कि बेटा रहता है। बेटे को मिरास मिलती है, बेटे को मलकियत मिलती है। तो कलाम बताता है कि जब हम यीशु को कबूल करते हैं तो हम भी मसीह के हम मिरास हो जाते हैं। यीशु ने कहा मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, जाके जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। लेकिन उसके लिए हमें यीशु को जानने की जरूरत है, यीशु को अपनी जिंदगी में लेने की जरूरत है, अपनी जिंदगी यीशु को देने की जरूरत है। आमीन। यहूदियों का एक उस्ताद निकोदेमस के बारे में हमें पता चलता है, यूहन्ना रसूल के मार्फत लिखे गए इंजीली बयान में से ही कलाम बताता है कि वो एक रात यीशु के पास आया। यहूदियों का सरदार, फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमस नाम यहूदियों का एक सरदार था, और फरीसी ग्रुप ऐसा था जो बड़ा स्ट्रिक्ट था, बड़ा सख्त था, और उनका काम क्या होता था
کہ وہ کوئی بھی ایسی بات جو کلام کے خلاف تھی اسے چھانٹی کرتے تھے. کوئی بھی نئی بات جو انسانوں کی طرف سے تھی وہ اس کو ایڈ نہیں ہونے دیتے تھے. اور پولس رسول بھی فریسی فرقہ میں سے تھے, جو کلام بتاتا ہے کہ جب وہ ساؤل تھا تو مسیحیوں کو وہ مارتا تھا, مسیح کی تعلیم کے خلاف تھا. اور یہ فریسی گروپ کا ہی شخص ہے نیکودیمس, اور یہودیوں کا سردار ہے. اور کلام کیا بتاتے ہیں کہ اس نے رات کو یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا, اے ربی, ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے, کیونکہ جو موجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص دکھا نہیں سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو. وہ یہودیوں کا سردار تھا, وہ جانتا تھا, اس نے توریت کو پڑھا تھا, انبیاء کی کتابوں کو پڑھا تھا, اور وہ خدا کے بیٹے یسوع کی قدرت سے واقف ہو چکا تھا کہ جو تم معجزے کرتا ہے کوئی نہیں کر سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو. تو کلام میں کیا لکھا ہے کہ یسوع نے جواب میں سے کہا, میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. نیکودیمس نے اس سے کہا, آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ سوال کر رہا ہے آگے سے. یہودیوں کا سردار ہو کر اتنی سی بات کو سمجھ نہیں رہا, اور کہتا ہے یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے, اور جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے. حقیقت میں آج ہمیں یسوع کو جاننے کی ضرورت ہے, اس کی باتوں کو جاننے کی ضرورت ہے. آج ہم اپنی زندگیاں کیسے گزار رہے ہیں ہمیں دھیان کرنے کی ضرورت ہے. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ کیا خدا ہم سے یہ سوال نہیں کل کو کرے گا کہ میں نے تیرے والدین کو وسائل دیے, انہوں نے تجھے پڑھایا, لیکن پڑھائی کے باوجود جب میرا کلام بھی تیرے گھر میں تھا تو پھر کیوں تو نے میرے کلام میں سے سچائی کو تلاش نہ کیا؟ کیوں تو عبادتوں میں جا کر, خادموں کے پیچھے جا کر, خدا کا پرچار کرنے والے لوگوں کے پیچھے جا کر کیوں تو صرف ان کی عبادات کو اٹینڈ کر کے آتا رہا؟ تو نے سچائی کو کیوں نہ جانا؟ تو کیا جواب ہم دیں گے خدا کو کہ ہم تو لائی لگ تھے, ہمیں تو جس نے جیسا کہا ہم نے مان لیا. لیکن عزیزو, آج خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی. آج ہمیں آزاد ہونے کی ضرورت ہے. وہ مشن پرستی کے عناصر ہو سکتے ہیں, وہ سخت دلی ہو سکتی ہے, وہ آدمیوں کو خوش کرنے والی بات ہو سکتی ہے. آج ہماری لائف کیسی, ہم کیسی لائف گزار رہے ہیں, آج ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے. اور خدا کا کلام ہمیں ہر ایک بات کا جواب دیتا ہے, ہر ایک بات کا جواب ہمیں اس میں ملتا ہے. میں نے پہلے کہا کہ یہودی جو اسرائیلی ہے, جو خدا کی خاص قوم ہے, اگر یسوع انہیں توبہ کا کہہ رہا ہے, اگر یسوع انہیں بپتسمہ کا کہہ رہا ہے, اور تو میں اور آپ کیا ہیں؟ ہم تو دور کے لوگ تھے, ہم تو دور کے تھے, لیکن خوشخبری ہم تک پہنچی, یسوع کی خبر ہم تک پہنچی. وہ سب اسرائیلی تھے جو یسوع کے ساتھ تھے اس وقت. تو کلام بتاتا ہے جب یسوع نے حکم دیا تو انہوں نے پوری دنیا کو ہلا دیا, ان 12 نے. آج کیا حالت ہے؟ آج چرچز کے چرچز بڑے ہوتے ہیں لیکن ایک علاقے میں تبدیلی نہیں آ پاتی. ان 12 نے دنیا کو ہلا دیا. ان کے ساتھ جب اور لوگ ملے تو کلام بتاتے 120 کی جماعت تھی وہ, اور وہ بالاخانہ میں جمع تھے. اور جب روح القدس ان پر نازل ہوا تو اس کے بعد انہوں نے یسوع کا پرچار کرنا شروع کر دیا اور پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو آبادی ہے وہ کرسچنز کی ہے, لیکن اس میں ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم کیسے مسیحی ہیں. کیا ہم سچائی سے واقف ہیں یا ہم صرف غلامی میں زندگی گزار رہے ہیں؟ پولس رسول کی زندگی جب چینج ہوئی تو کلام بتاتا ہے کہ وہ واپس یروشلم کو نہیں گیا جہاں پر اس کے استاد تھے, جہاں پر وہ فریسی گروپ میں تھا. کلام بتاتا ہے کہ وہ عرب کی طرف چلا گیا. آج ہم خدا کے کلام کو قبول کرنے کے لیے بڑی تگ و دو کرنے کی کوشش نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی, سارے ٹھیک نے, وہ عبادت ہی کرنی ہے نا, خدا دی عبادت ہی کرنی ہے نا, جتھے بھی ٹور جو خدا دی عبادت ہی.
लेकिन आज हमने सच्चाई से वाकिफ होना है। सच्चाई हमें क्या कहती है, कलाम हमें क्या कहता है। कलाम कहता है कि अगर अंधे को अंधा ही राह दिखाए तो दोनों वो गड्ढे में गिरेंगे। आज हमने ये ध्यान करना है कि क्या हमारी आंखें बंद हैं, क्या हमारे जहन बंद हैं, या हम वाकई ही आजाद किए हुए लोग हैं। आज हमें अपने गुनाहों से तौबा करनी है, हमें यीशु को कबूल करना है, और जब हम यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं तो वो हमें आजाद कर देता है। और कलाम बताता है आजाद किए हुए ही उसके साथ बादशाही में दाखिल होंगे। हमें अपने गुनाहों से तौबा करनी है, तब हम गुलामी से छुटकारा पाएंगे, रिहाई पाएंगे। खुदा का कलाम हमें हर एक बात का आंसर देता है, हर एक बात का हमें जवाब देता है। जिस बात की आपके अंदर कमी होगी खुदा का कलाम आपको बताएगा, सिखाएगा। लेकिन आज हमने अपनी जिंदगियों को दुरुस्त करना है, सच्चाई को जानना है। पौलुस रसूल ने कहा अगर मैं आदमी को खुश करता तो मसीह का बंदा ना होता। क्या आज हम अपनी जिंदगियों में ऐसा कर रहे हैं? क्या हम सिर्फ आदमियों को खुश करने वाले हैं कि खुदा को खुश करने वाले हैं? नहीं जी, हम तो शुरू से इसी मिशन से हैं। असी प्यो दादे वैसे मिशन ने भाई। मिशन कौन सा? मिशन कोई मिशन नहीं, मिशन एक ही है, जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ। और ये कलाम का मिशन है, यीशु का मिशन है जो शागिर्दों को उसने दिया। कोई मिशन नहीं हो, सिर्फ एक ही मिशन है कि तौबा करो और फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे। सच्चाई से वाकिफ हो और सच्चाई तुम्हें आजाद करे। आज हमें इन चीजों से निकलने की जरूरत है। आज हमें इन सारी बातों को छोड़ने की जरूरत है और खुदा के कलाम को अपनी जिंदगियों में लेने की जरूरत है। आज इस बात की फिक्र ना करें कि मेरी रिश्तेदारी छूट जाएगी, मुझसे वो शख्स नाराज हो जाएगा, वो शख्स नाराज हो जाएगा। ये जानिए मेरा खुदा मुझसे खुश होगा, मेरा खुदा मुझसे राजी हो जाएगा जब मैं सच्चाई से वाकिफ हो जाऊंगा। आमीन। सो खुदा आज के कलाम के वसीला से आप सबों को कसरत के साथ आए सर को झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे। आए चंद लम्हे खुदा के इस कलाम पर गौर करना शुरू करेंगे। क्योंकि कलाम में लिखा है कि इस नबूवत की किताब के पढ़ने वाले, सुनने वाले और इस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। कलाम बताता है ये जो तीनों काम करते हैं वो मुबारक लोग हैं, वो ब्लेस्ड लोग हैं।